हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका बस्तर है गुरुजी। तो आज हम चल रहे हैं मलाज कुडुम जलाशय, जिसके रास्ते में सबसे पहले मिलता है हमें माकड़ी ढाबा, जहां की चाय और खीर बहुत फेमस है, जिसको आपको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमें मिलता है कांकेर का ओवरब्रिज, जहां से निकलती है दूध नदी, जो सीधे कांकेर शहर में प्रवेश करती है। जहां से आगे बढ़ने पर हमें मिलता है मन की श्री नामक स्थान। यहीं से आपको मलाज कुडुम के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। यहाँ से मुड़कर हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं हमें मिलता है हरा भरा जंगल, जहां से आगे बढ़ने पर सबसे पहले मिलता है हमें दूध नदी का खूबसूरत नज़ारा, जिसको सबसे पहले हम एकटक निहारते हैं। इसके बाद हम इसी दूध नदी के सहारे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यही दूध नदी हमें मलाज कुंडम वाटरफॉल तक ले जाती है। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हम पहुंच जाते हैं मलाज कुंडम वाटरफॉल, जो जिला मुख्यालय कांकेर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पहुंचने पर आपको सबसे पहले मिलता है पार्किंग एरिया, जहां पर आप अपने कार और बाइक को आसानी से पार कर सकते हैं। इसके बाद हम अपनी बाइक को पार करके धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है यहाँ का चौथा लेयर का झरना, जहां पर जल आकर रुक जाता है और यहीं से समतल होकर आगे बढ़ता है, जहां से इसकी खूबसूरती आप आसानी से देख सकते हैं। यह मलाज कुडुम नामक स्थान दो शब्द मलाज और कुडुम से मिलकर बना है, जहां मलाज का अर्थ होता है कूड और कुडुम का अर्थ होता है एक विशेष प्रकार की मछली जो यहाँ मिलती है। इस कारण इस स्थान को मलाज कुडुम कहा जाता है, क्योंकि इस चौथे लेयर में आकर जल रुककर एक कुंड बनाता है। अन्य लेयर को देखने के लिए हमें ऊपर आगे चढ़ना पड़ता है, जहां पर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है। इस सीढ़ियों की संख्या लगभग 400 से 500 है, जिसमें हम लोग चढ़कर आगे बढ़ते हैं। जिसमें चढ़ने पर आपको बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इसके रास्ते में आपको पहाड़, पत्थर और जंगल के लकड़ी भी देखने को मिलेगा, साथ साथ झाड़ियाँ भी मिलेगी, क्योंकि इसका निर्माण बहुत पहले हुआ है, जिस कारण इसके रास्ते में आपको पत्थर देखने को मिलता है, जहां पर आपको सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि दुर्घटना होने की संभावना है। इसको सावधानी पूर्वक हम लोग जैसे जैसे आगे पार करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है थर्ड लेयर का झरना, जहां से झरने की ऊंचाई लगभग 50 फीट है। इसके बाद हम पुनः सीढ़ियों की सहायता से आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पर हमें मिलता है सेकंड लेयर का झरना। यहाँ से झरने की ऊंचाई लगभग 29 फीट है, जिसको देखकर हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो हम पहुंच जाते हैं प्रथम लेयर, जहां पर इसके चारों ओर की हरियाली इसकी खूबसूरती को और अधिक बढ़ा देती है। साथ ही जल स्तर कहां से आ रहा है इसको जानने की उत्कंठा आपको सीढ़ियों में चढ़ने के लिए मजबूर कर देती है। साथ ही यहाँ पर नीलगुंदी नामक एक स्थान है, जहां पर दूध नदी अपना आकार लेकर आगे बढ़ती है और इसकी खूबसूरती को आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं, जहां पर आप शांत मन से बैठकर अपने मन के अंदर चलने वाले विचलनों को दूर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ चलने वाली ताजी हवा को साथ मिलकर बैठकर महसूस करते हैं।